हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। और हम आ गए हैं एक और नए इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग एक ट्रिकी पजल के साथ हैं जिसमें कि एक ही पजल में आपका सर्कुलर अरेंजमेंट भी है और साथ में फ्लोर वाइज अरेंजमेंट भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन प्री में तो नहीं ही आएंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को आप पूरी वॉच करिए। और उससे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद फिर मेरे कॉन्सेप्ट को देखिए, मेरे अप्रोच को देखिए और उसको फॉलो करके बनाइए। अगर आप 30 सेकेंड भी जल्दी बनाते हैं तो भी इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आप गो फॉर इट, ओके, बिना सोचे गो फॉर इट। तो ये है क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, तो चलिए फिर आप क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी में, ताकि कोई भी माध्यम का बच्चा हो सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन में लिखा है ABCD WX Y and Z are 8 friends sitting around a square table, 2 on each side। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले कंडीशंस को नोट करते हैं, उसके बाद कंडीशंस को कंपाइल करके नोट करते हैं, मतलब एक साथ नोट करते हैं, ताकि 50% पजल कंडीशन नोट करते टाइम ही सॉल्व हो जाए और फिर हम लोग पजल को बनाते हैं। तो वैसे ही हम लोग करेंगे। 8 लोग हैं जो लोग की स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। सभी लोग जो है अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, ठीक है। और हर साइड पे दो दो लोग बैठे हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये स्क्वायर टेबल है तो ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे, ठीक है। हर साइड पे दो दो लोग ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। और सभी के सभी जो है अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड फेस कर रहे हैं। और ये लोग सभी डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं और वो जो फ्लोर है वो 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, ऐसे 2 and 1 ऐसा 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, ठीक है। विथ टॉप मोस्ट फ्लोर बीइंग नंबर्ड एज सेकंड एंड द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज फर्स्ट, ठीक है। देयर आर 3 फीमेल्स मेंबर्स, मतलब 3 फीमेल है। फीमेल है ऐसे मैंने माइनस में टिक लगा दिया है। एंड नो 2 फीमेल्स आर सिटिंग नेक्स्ट टू वन अनदर, मतलब कोई भी फीमेल एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठी हैं, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे, कोई भी फीमेल एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठी हैं। 4 ऑफ देम लीव ऑन ईच फ्लोर, 4 लोग जो है एक एक फ्लोर पे रहते हैं। X सिट्स बिटवीन D एंड Z, मतलब D और Z के बीच में कौन बैठेगा? X बैठेगा, ठीक है। D और Z के बीच में कौन बैठेगा? X बैठेगा। वन ऑफ द मेल मेंबर्स हुज इमीडिएट नेबर आर ऑल्सो मेल्स लीव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब एक मेल मेंबर ऐसा है जिसके इमीडिएट, मतलब एक मेल मेंबर ऐसा है जिसका इमीडिएट जो लोग हैं वो लोग भी मेल मेंबर ही हैं और ये सेकेंड फ्लोर पे रहता है, ठीक है। तो इस चीज को हमने नोट कर लिया है कि one of the male member whose immediate neighbors are also males live on the topmost floor। Y is a female, तो Y फीमेल है, एक फीमेल का नाम पता चल गया। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया कि Y is a female member who sits second to the left of X। X के सेकेंड लेफ्ट में Y बैठती है, ठीक है। तो ये चीज हमने नोट कर लिया। Z is not a female member, तो Z मेल मेंबर है, तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं कि Z मेल मेंबर है। बट सिट्स ऑपोजिट टू A who is a female, तो A भी एक फीमेल है और A जो है वो Z के ऑपोजिट बैठती है, ठीक है। Z इज नॉट अ फीमेल मेंबर बट सिट्स ऑपोजिट टू A। Z फीमेल मेंबर तो नहीं है लेकिन वो A के ऑपोजिट बैठता है और A जो कि एक फीमेल है, ठीक है। तो हमने इस चीज को नोट कर लिया है। आगे C sits third to the left of W who is not a male member, तो W भी मेल मेंबर नहीं है, तो ये चीज हमारा हमने नोट कर लिया कि W भी मेल मेंबर नहीं है। एंड C sits third to the left of W, मतलब W के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठता है? C, ठीक है। C sits third to the left of W and is okay। एंड मतलब एंड जो है, देखो ऐसे ही कंफ्यूजन होती है। एंड जो है वो पहले सब्जेक्ट के लिए आता है, तो पहला सब्जेक्ट कौन है? C है, मतलब C क्या है? फीमेल मेंबर है। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, W के थर्ड लेफ्ट में C बैठती है। एंड इज नॉट अ मेल मेंबर, और वो मेल मेंबर नहीं है, मतलब C फीमेल मेंबर है। ओनली वन फीमेल लीव्स ऑन द फ्लोर below the floor on which D lives, only one female member lives on the floor below the floor on which D lives,
मतलब डी जिस फ्लोर पे रहता है उसके नीचे केवल एक ही फीमेल मेंबर रहती है। मतलब डी मान लो सेकंड फ्लोर पे रहेगा तो इसके नीचे वाई ए सी में से कोई एक ही फीमेल रहेगी, ठीक है, फीमेल केवल एक रहेगी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है। आगे, द पर्सन हु सिट ऑपोजिट टू बी लीव्स ऑन सेकेंड फ्लोर, मतलब जो पर्सन बी के ऑपोजिट बैठता है वो सेकेंड फ्लोर पे रहता है। तो इस चीज को हमने नोट कर लिया है। आगे लिखा है ए डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, ए टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहता, मतलब ए जो है वो नीचे रहेगी। और एक क्वेश्चन में क्या चीज लिखी हुई थी कि एक ही फीमेल मेंबर नीचे रहेगी, मतलब सी और वाई जो है वो कहाँ रहेगा, सी और वाई रहेंगे ऊपर, ठीक है। आगे, सी एंड डी आर इमीजिएट नेबर्स, सी और डी जो है वो दोनों इमीजिएट नेबर्स है, वो दोनों साथ में बैठेंगे। तो बस क्वेश्चन खत्म होता है। साथ में हम लोग एक सिलॉग का क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे, फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने सारी कंडीशंस कैसे कंपाइल करके लिख दी इकट्ठा, और यहाँ पे देखो हम लोग के फ्लोर्स में 4 लोग हम लोग के सेटल भी हो चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है डी और जेड, ठीक है, डी और जेड जो लोग हैं, डी और जेड के बीच में रहेगा एक्स, डी और जेड के बीच में कहीं ना कहीं आएगा एक्स, और डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट पे सी आएगा, और एक्स के सेकेंड लेफ्ट पे कहीं ना कहीं वाई आएगा, और जेड के जस्ट ऑपोजिट ही आएगा ए। तो चलिए पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। एक और हम लोग स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। सबके सब आउटसाइड फेसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले लिखा था ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ठीक है, इस चीज को हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे। तो मान लो एक बार डी और जेड को हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है, और डी और जेड के बीच में कहीं ना कहीं एक्स आएगा, और एक्स के सेकेंड लेफ्ट में वाई आएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो, आप हमेशा क्वेश्चन वहीं से शुरू करो जहां से आपको जिस चीज के बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता हो, राइट। तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में भी पता नहीं है, तो हमें यहाँ इसके बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता है और सबसे ज्यादा पर्सन भी कवर हो रहे हैं। तो डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट पे सी लिखना है। तो मान लो अगर एक बार डब्ल्यू यहाँ लिखो और एक बार डब्ल्यू को यहाँ पे भी लिख लो, ठीक है, दोनों साइड लिख लो। डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट पे सी, मतलब 1 2 3 सी यहाँ आएगा। इस केस में 1 2 3 सी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट पे सी आ गया, इस चीज को हमने लिख दिया। और क्या बोला, सी के जस्ट बगल ही आएगा डी। तो मान लो अगर आप सी के जस्ट बगल डी को यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो क्या बोलते हैं डी और जेड के बीच में एक्स आएगा, तो डी यहाँ पे अगर आएगा तो जेड के बीच में एक्स यहाँ नहीं आ सकता। डी अगर यहाँ पे आएगा जेड के बीच में एक्स यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो इस केस में क्या होगा, डी यहाँ पे आएगा और डी के जेड यहाँ पे आएगा और एक्स यहाँ पे आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप डी यहाँ पे रखोगे तो डी और जेड के बीच में एक्स नहीं आ सकता। उसी तरह अगर आप डी को पर यहाँ पे रखोगे तो डी और जेड के बीच में एक्स आ सकता है। और क्या बोला था, जेड के ऑपोजिट कौन रहेगा, ए रहेगा, पर इस केस में जेड के ऑपोजिट सी आ गया, मतलब जेड के ऑपोजिट ए यहाँ पे आएगा। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। तो ए जेड के ऑपोजिट आ गया, सी डी साथ में आ गया, और डी और जेड के बीच में एक्स भी आ गया। ये सारी कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई है, ठीक है। अच्छा, फीमेल मेंबर्स कौन थी, वाई थी, ए थी और सी थी, ठीक है। तो वाई के लिए देखो 2 जगह बची है, ठीक है, मगर क्या बोला, कोई फीमेल मेंबर इकट्ठे नहीं आएगी, तो वाई यहीं पे बैठेगी। बचा एक मेंबर, जो सिंगल मेंबर बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो सिंगल मेंबर बचा है उसका नाम हमें ढूंढना है। तो जो एक मेंबर बचा है वो है बी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फीमेल कौन है, वाई, ए और सी, और ये सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे होंगे मेल। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि वो एक फीमेल मेंबर जो कि मेल है और जिसके अगल बगल भी दोनों मेल्स ही बैठे हैं, तो ऐसा मेल मेंबर कौन है, यही है एक्स। तो वो कौन रहेगा, सेकेंड फ्लोर पे रहेगा। तो ये सेकेंड फ्लोर पे अगर आ जाएगा तो बाकी के सारे जो हैं बी, एक्स आ गया है, वाई आ गया है, तो मतलब जेड और डब्ल्यू वो सब कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और x के सेकेंड लेफ्ट पे y भी आ चुका है, ये भी कंडीशन सॉल्व हो गई। और b जो है वो किसके ऑपोजिट बैठेगा, जो कि सेकंड फ्लोर पे रहता है, तो हाँ b उसके ऑपोजिट बैठ गया जो कि सेकंड फ्लोर पे रहता है। ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई और ये सारी की सारी कंडीशन सॉल्व हो गई। फ्लोर अरेंजमेंट भी हो गया और स्क्वायर का अरेंजमेंट भी हो गया। तो कितनी आसानी से देखिए ये पजल हमारी सॉल्व हो गई, जबकि यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है तब इतना टाइम लगा है, और अगर आप खुद से करोगे तो 4 मिनट इस क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है, ठीक है। चलिए अब साथ में हमारे पास एक सिलॉग का क्वेश्चन था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है ऑल न्यूज इज वर्ल्ड, तो सारे के सारे जो न्यूज है वो वर्ल्ड है।
सम वर्ड इज इंडिया, कुछ वर्ड है इंडिया, नो न्यूज इज ट्रू, कोई भी न्यूज ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसका एक ऐसा सा हम लोग का फिगर बन जाएगा। आगे लिखा है ऑल ट्रू इज इंडिया, सारे के सारे ट्रू इंडिया हैं। तो सारे के सारे ट्रू क्या आपको इंडिया दिख रहे, नहीं दिख रहे, तो ये जो है कंडीशन गलत हो जाएगी। आगे लिखा है नो ट्रू इज इंडिया, कोई भी ट्रू इंडिया नहीं है, तो ऐसा भी आपको दिख रहा है तो ऐसा भी नहीं दिख रहा, तो ये भी हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि अरे ये तो दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इसमें आइदर और का केस बन सकता है। तो एक चीज आप समझ लीजिए, कभी भी ऑल और नो के बीच में ईदर और का केस नहीं बनता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए कि इन दोनों के बीच में कभी भी ईदर और का केस नहीं बनता है। ऑल और नो के केस साथ कभी भी ईदर और का केस नहीं बनता है। बाकी अगर कुछ भी और रहेंगे तो उनके साथ ईदर और का केस बन जाएगा। ठीक है, और कोई भी रहेंगे जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिया रहेगा और दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम रहेंगे, तब उस केस में आपका ईदर और का केस बन जाएगा। बट और नो के केस में नहीं बनता है। तो चलिए फिर यही था आज एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.